सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो बच्चों? हिंदी विषय के ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे गिनती। गिनती में जो अंक होते हैं उनको हम संख्या कहते हैं। यानी कि आज हम 11 से 20 तक की संख्या का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 28। तो बच्चों, पहली संख्या हम देखते हैं 11। एक और एक जब मिलकर लिखते हैं तो होते हैं 11। यानी कि 10 में अगर आप एक मिला दो तो हो जाएंगे 11। अब 11 किस तरह लिखते हैं? ग आधा लिखना है, यानी कि ग की खड़ी रेशा नहीं लगानी है। ग उसको य लगाएंगे। य को आ की मात्रा यानी कि ग्या र ह, ये एक जोड़ अक्षर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम 11 की गिनती देखते हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों, इसी तरह आपको 11 की गिनती करनी है। तो चलिए अब अगली संख्या कौन सी है वो देखते हैं। तो बच्चों, अब अगली संख्या है 12। 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। यानी कि 10 में अगर हम 2 मिला दें तो 12 होंगे। 12 किस तरह लिखते हैं? ब को आ की मात्रा, र और ह, 12। तो बच्चों चलिए अब हम 12 की गिनती करते हैं। तो बच्चों देखिए, आपके सामने यहाँ पे चौकोन दिए गए हैं। अब एक एक करके हम इसकी गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों, इसी तरह हमें 12 की गिनती करनी है। तो चलिए अब आगे कौन सी संख्या है वो देखते हैं। तो बच्चों, अगली संख्या कौन सी है? 13। जब 1 और 3 मिलकर लिखते हैं तो 13 होते हैं। यानी कि 10 में अगर हम 3 मिलाते तो 13 होंगे। अब 13 किस तरह लिखते हैं बच्चों? त पर एक की मात्रा, र और ह, 13। ठीक है बच्चों, अब हम 13 की गिनती करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके सामने कुछ हार्ट शेप दिखाई दे रहे हैं। तो उसी को हम एक एक कर कर गिनती करते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों, इसी तरह आपको 13 की गिनती करनी है। तो चलिए आगे कौन सा नंबर है, यानी कि कौन सी संख्या है वो हम देखते हैं। तो बच्चों, आगे कौन सी संख्या है? 14। 1 और 4 मिलाकर लिखेंगे तो 14 संख्या होगी। यानी कि 10 में अगर आप 4 मिला दो तो 14 होंगे। अब 14 किस तरह लिखते हैं बच्चों? च पर औ की मात्रा, द और ह, 14। अब बच्चों हम 14 की गिनती करते हैं। आपके सामने कुछ गोल नज़र आते होंगे। तो चलिए एक एक करके हम 14 की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों, इसी तरह आपको 14 की गिनती करनी है। तो चलिए अगली संख्या कौन सी है अब हम देखते हैं। तो बच्चों, आगे कौन सी संख्या है? 15। 1 और 5 मिलाकर 15 होंगे। यानी कि 10 में अगर आप 5 मिलाओगे तो 15 होंगे। अब 15 किस तरह लिखते हैं बच्चों?
प पर अंग की मात्रा, द पर र पदेन की मात्रा, द्र और ह 15। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने कुछ त्रिकोण दिखाई देते होंगे। अब हम एक एक करके इन त्रिकोण की गिनती करेंगे। तो चलिए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बच्चों, इसी तरह आपको 15 की गिनती करनी है। चलिए आगे कौन सी संख्या है, अब हम वो देखते हैं। तो बच्चों, अब संख्या कौन सी है? 16। 16 यह 1 और 6 मिलकर लिखते हैं, यानी कि 10 में अगर आप 6 मिला दो तो कितने होंगे? 16। अब 16 किस तरह लिखते हैं? स पर ओ की मात्रा, ल और ह, 16। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने कुछ स्टार दिखाई देते होंगे। अब हम एक एक करके इन स्टार की गिनती करते हैं। चलो गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों, इसी तरह आपको 16 की गिनती करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे कौन सी संख्या है वह हम देखते हैं। तो बच्चों, अब कौन सी संख्या है? 17। 1 और 7 मिलकर 17 होते हैं, यानी कि 10 में अगर आप 7 मिला दो तो कितने होंगे? 17। शाबाश। अब 17 किस तरह लिखते हैं बच्चों? स त्र और ह, 17। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम 17 की गिनती करते हैं। अब आपके सामने कुछ चौकोन नज़र आते होंगे। तो बच्चों, हमें इन चौकोन की गिनती करनी है। तो चलिए अब हम गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो बच्चों, इसी तरह हमें 17 की गिनती करनी है। तो चलिए इसके आगे कौन सी संख्या है अब हम देखते हैं। तो बच्चों, अब आपके सामने कौन सी संख्या है? 18। 1 और 8 मिलकर 18 होते हैं, यानी कि 10 में 8 मिला दो तो कितने होंगे? 18 होंगे। अब 18 किस तरह लिखते हैं? अ, थ को आ की मात्रा, र और ह, 18। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम 18 की गिनती करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने कुछ फूलों के गुच्छ दिखाई देते होंगे। तो चलिए एक एक करके अब हम इनकी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चों, इसी तरह आपको 18 की गिनती करनी है। तो चलिए इसके आगे कौन सी संख्या है अब हम देखते हैं। बच्चों, अब कौन सी संख्या है? 19। 19 यह 1 और 9 मिलकर होती है, यानी कि 10 में अगर 9 मिला दो तो कितने होंगे? 19।
अब 19 कैसे लिखते हैं बच्चों? ऊ, न को न जोड़ना है, यानी कि न को न जोड़ने पर दूसरी ई की मात्रा और स 19। अब हम बच्चों 19 संख्या की गिनती करेंगे। अब आपके सामने कुछ चित्र आए हैं। अब चलिए हम एक एक करके उनकी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो बच्चों इस तरह आपको 19 संख्या की गिनती करनी है। चलो अब आखिरी संख्या कौन सी है, अब हम देखते हैं। अब आखिरी संख्या कौन सी है बच्चों? 20। 2 और 0 मिलकर होते हैं 20, यानी कि 10 में आप 10 मिला दो तो हो जाएंगे 20। अब 20 कैसे लिखते हैं बच्चों? ब पर दूसरी ई की मात्रा और स, 20। तो चलिए बच्चों अब हम 20 संख्या की एक एक करके गिनती करते हैं। बच्चों अब आपके सामने कुछ गिफ्ट बॉक्स के चित्र दिखाई देंगे। चलिए तो एक एक करके इसकी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो बच्चों इसी तरह हमें 1 से 20 तक की गिनती करनी है। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों अब हम 11 से 15 तक हिंदी और अंग्रेज़ी में किस तरह लिखते हैं देखते हैं। पहला अंक कौन सा है बच्चों? 11। एक और एक मिलकर 11। अंग्रेज़ी में उसको 11 कहते हैं। एक और दो मिलाकर 12। अंग्रेज़ी में उसको 12 कहते हैं। एक और 3 मिलाकर 13। अंग्रेज़ी में उसको 13 कहते हैं। एक और 4 मिलाकर 14। अंग्रेज़ी में उसको 14 कहते हैं। एक और 5 मिलाकर 15। अंग्रेज़ी में उसको 15 कहते हैं। शाबाश बच्चों। तो बच्चों अब हम 16 से 20 तक के अंक और शब्द हिंदी और अंग्रेज़ी में कैसे लिखते हैं वह देखते हैं। एक और 6 मिलाकर 16। 16 को अंग्रेज़ी में 16 कहते हैं। एक और 7 मिलाकर 17। 17 को अंग्रेज़ी में 17 कहते हैं। एक और 8 मिलाकर 18। 18 को अंग्रेज़ी में 18 कहते हैं। एक और 9 मिलाकर 19। 19 को अंग्रेज़ी में 19 कहते हैं। 2 और 0 मिलाकर 20। 20 को अंग्रेज़ी में 20 कहते हैं। तो बच्चों इसी तरह आपको आपके पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 28 पर 11 से 20 तक के शब्द अंक सहित दिए गए हैं। आपको उसके बारे में और अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।